हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्लैड बाय अभिजीत के चैनल पर। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। हमने प्रीवियस क्लासेस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ चुका था। वो क्या थी वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ब्रीफली, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था कि कैसे क्या होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो वीडियो भी जाके पहले देख लो, तो आपको थोड़ा ये चीज़ थोड़ा कवर अप करने में इजी रहेगी। वैसे आप ये वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, तो कोई सीन नहीं था। और यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो लागू हुआ वो कैसे ओरिजिनेट कैसे हुआ, ओरिजिनेशन इसका कैसे हुआ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कैसे। तो यहाँ पे एक लैंडमार्क केस था बाबू, समझो। तो हम लोग सबसे पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ओरिजिनेशन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कैसे हुआ, एक लैंडमार्क केस था। एक कैसा केस था? लैंडमार्क केस था। किन के बीच में? रायलैंड्स एंड फ्लेचर के बीच में। रायलैंड्स एंड फ्लेचर के बीच में इंग्लैंड में हुआ था 1860 में हुआ था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मेन सीन क्या था ना, आप देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे रायलैंड जैसे जमीन थी, रायलैंड का खुरपाती दिमाग आया, सोचा ना कि यहाँ पे नॉन नेचुरल यूज़ करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, यहाँ पे मैं रिजर्वायर बनाता हूँ, एक काम करता हूँ। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को बनाया, वो जैसे तैसे बनाए, जैसे बनाते गए। उनको क्या था, बना के गए, पैसा से लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स चल गए। और उसे क्या पता, और वहाँ पर उसे क्या पता कि जस्ट रिजर्वायर के नीचे एक डिसयूज्ड माइन शाफ्ट है, डिसयूज्ड माइन शाफ्ट, और जो खुली भी है। तो वो उसकी पानी जो थी ऐसे आते वो जो बहते वो स्केप तो हो गई। ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर नॉन नेचुरल थिंग आप कर रहे हो, अपने लैंड पे खरीद रहे हो, स्टोर कर रहे हो या बना रहे हो, तो वो चीज़ स्केप होगी ही। वो अगर डेंजरस चीज़ कोई भी चीज़ है तो मैंडेटरी है ये, ठीक है। तो वो क्या हो गया ना, ये एक केस है, आप समझो, यहीं से ओरिजिनेशन हुआ। अब कैसे हुआ, क्या हुआ वो नहीं, बस आप समझो। तो ये जा जाके ना फ्लेचर के माइन में जाके ये पानी सारी चल गई, और यहाँ से पानी निकलने लगा। आज ब्लू है, पानी हो गया, सब खत्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लेचर ने दिमाग लगाया, सीधे चल गए कोर्ट में जाकर कहा कि माय लॉर्ड, ये देखिए क्या हुआ, वो मेरा ओपन था माइन शाफ्ट, और इन्होंने नॉन नेचुरल यूज़ किया, और रिजर्वायर को ऐसे जाके मेरा पूरा माइन खराब हो गया। तो यहाँ पर डिफेंडेंट ये रायलैंड ने क्या बोला, रायलैंड ने बोला कि माय लॉर्ड, यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती हो सकती है, मेरी कैसे लाइबिलिटी यहाँ पे आएगी, कॉन्ट्रैक्टर्स की भी गलती हो सकती है, उन्होंने गलत तरीके से बनाया होगा। तो यहाँ पर जज साहब ने बोला कि ऐसे तो बहुत सी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं मजदूर, तो क्या अगर बिल्डिंग बना दिए, बिल्डिंग गिर गई, तो क्या उन्हीं की लाइबिलिटी होगी? क्या जो बनवा रहे उन्हीं की लाइबिलिटी होगी ना। तो एग्जैक्ट यही बात थी। बनवा कौन रहा था, नॉन नेचुरल यूज कौन कर रहा था? ऐसा खुरपाती दिमाग किसके अंदर आया था? रायलैंड के अंदर आया था। तो एग्जैक्ट यही चीज़ था कि एक रिजर्वर बनाया था नॉन नेचुरल पर्पस के लिए, और वो स्केप होके वो रिजर्वर का पानी डिसयूज्ड माइन शाफ्ट के थ्रू चल जाती है फ्लेचर के ज़मीन से होते माइन पे, और ये शाफ्ट से यहाँ से पूरा पानी निकलने लगता है, तो पूरा उसका माइन खराब हो जाता है। तो सिंपली यही सी चीज़ थी। और यहाँ पे इस केस के ऊपर बहुत सी चीज़ें चली, बहुत दिन तक ये केस चला, बहुत लंबा। फिर यहाँ से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ओरिजिनेशन हो गया यहाँ से। और इसी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर कोर्ट ने हमें तीन इसेंशियल्स दिए थे, और वो 3 इसेंशियल्स क्या थे हम लोग यहाँ पे भी रीड करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि क्या हो गया। रायलैंड थे, वो नॉन नेचुरल यूज़ के लिए रिजर्वायर बनाए, रिजर्वायर से पानी गया, ओपन माइन शाफ्ट था, पानी ऐसे बहते गया, और ये फ्लेचर के माइन को ख़राब कर दिया, यहाँ से पानी निकल गया। बस वही सीन हो गया था और कुछ नहीं था। तो आई होप यहाँ पे समझ गए। और इससे कोर्ट ने 3 इसेंशियल स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की निकाली। जब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ओरिजिनेट हुई तो वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, एनी डेंजरस थिंग अबाउट
stored created of the owner's land। अगर आप कुछ भी खरीद रहे हो, स्टोर करके रख रहे हो या बना रहे हो, जैसे रिजर्वियर बनाया उसने, आप गन पाउडर अपने घर में पूरा रख रहे हो भर के, कभी भी कुछ भी हो सकता है, या शेर आप पाले हुए हो, तो इफ द थिंग गेट escaped फ्रॉम द लैंड, आपके कंट्रोल से वो escape होके चला गया, देन वो कुछ ना कुछ हार्म इंजरी कॉज कर दिया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर आपकी टोटली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी। यहाँ पे देख लो, लैंड इज यूज फॉर अ नेचुरल नॉन नेचुरल पर्पस। यहाँ पे रायलन ने नॉन नेचुरल यूज के लिए रिजर्वियर बनाया था। वहाँ पे क्या ज़रूरत था रिजर्वियर बनाने की? नॉन नेचुरल खुरपाती दिमाग आया, चलो रिजर्वियर बना देते हैं। तो यही सब चीज़ था इस केस में, और इससे 3 एसेंशियल्स निकली थी, कोर्ट ने दिया था 3 एसेंशियल्स। क्या क्या थे वो? यही सब थे। तो इसमें से सिंपली था कि अगर आप कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हो, घर में पाल रहे हो, या कुछ भी चीज़ें ऐसे खुरपाती चीज़ कर रहे हो जो आम दिनों हर लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं, आप बहुत एक्सेप्शंस वाली चीज़ें कर रहे हो, और वो चीज़ एस्केप हो गई, डेंजरस थिंग आपके कंट्रोल से, आपके लैंड से, एंड देन वो इंजरी कॉज कर देती है बहुत बहुत बड़ी अमाउंट में, देन और वो आप कुछ भी लैंड हो या कोई भी चीज़ हो। और ये रैलन वर्सेस फ्लेचर के लिए ये चीज़ था कि जो लैंड था ना, लैंड नॉन नेचुरल पर्पस के लिए यूज़ किया गया था। तो इस जगह पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक्ट लगा था रायलन पे, और उन्हें पनिशमेंट, उन्हें कंपनसेशन पे करना पड़ा था। ठीक है, क्राइम में पनिशमेंट पे करना रहता है, और टॉर्ट में कंपनसेशन मॉनेटरी वैल्यू भी होती है। तो आप समझ रहे हो, तो मॉनेटरी वैल्यू में यहीं से ओरिजिनेशन हुआ था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे मैंने आपको समझाया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। सो यही थी जो आज की वीडियो में हम लोग को समझनी थी, ओरिजिनेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग खुश होता हूँ मैं भी कि आप लोग को अच्छे से पढ़ रहे होगे, क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे, आप भी हेल्दी होगे, आपकी फैमिली भी हेल्दी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप हम लोग नेक्स्ट क्लास में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पढ़ने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर this, and so guys take care, love you, bye bye, टाटा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, सो बाय बाय।